स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों आपका संस्कृत माला यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी और तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और जिनका विषय संस्कृत है, सभी बच्चे इस क्लास से जुड़ जाएंगे। अब तक हमने विद्यार्थियों 6 पाठ तक अपना कंप्लीट कर लिया है। अब तक हमारा 6 लेसन कंप्लीट हो चुका है, वो भी थ्योरी के साथ। और उसके जो जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, जो भी आने वाले प्रश्न हैं और जो पूछे गए प्रश्न हैं, वो सारा हमारा हो चुका है। 6 लेसन तक हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पाठ को पढ़ लिया है और आशा करता हूं कि आप लोगों ने भी अच्छे से तैयारी कर लिया होगा। तो चलिए, आज का जो हमारा पाठ है सप्तमः पाठ। आज का जो हमारा पाठ है सप्तमः पाठ, 7वां पाठ। आज हम 7वां लेसन पढ़ने वाले हैं और इस लेसन का नाम है नीति श्लोक। अर्थात जो भी नीति ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें जो श्लोक है उस श्लोक को पढ़ने वाले हैं। और इस आज जो हम श्लोक पढ़ने वाले हैं उसमें कौन सा नीति है, तो विदुर नीति। ठीक है, जो विदुर नीति के जो श्लोक है उस श्लोक को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, सभी विद्यार्थी क्लास से जुड़ जाइए और वीडियो को अपने साथी के पास, अपने मित्र के साथ, अपने बंधु के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इनको बताइए कि संस्कृत माला पर बिहार बोर्ड की फ्री में तैयारी करवाया जाता है संस्कृत विषय की। तो पाठ का आरंभ करते हैं। अयम पाठ अर्थात यह पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वण अंश विशेष। ठीक, तो यह जो पाठ है, कौन सा पाठ है, नीति श्लोक जो पाठ है हमारा, सुप्रसिद्ध ग्रंथ जो महाभारत। ठीक है, सुप्रसिद्ध ग्रंथ से क्या तात्पर्य है, महाभारत। और महाभारत के किस पर्व से, महाभारत के उद्योग पर्व से यह जो पाठ है वो लिया गया है। और कौन सा अध्याय से, तो 33 से 40 अध्याय, ये याद रखना है आपको। जो ये नीति श्लोक जो लिया गया है 33 से लेकर 40 अध्याय तक का ये श्लोक लिया गया है। अध्याय तो ये हो गया। उपाय विदुर नीति है संकलित, तो विदुर नीति से संकलित है। ठीक, और आगे कहा गया है युद्धम आसन्नम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचित्तस्य शांते कांश्चित प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छति। तो यह जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं नीति श्लोक है, इसमें क्या है, जो युद्ध, जब महाभारत का युद्ध जब आरंभ होने वाला था उस समय क्या है, धृतराष्ट्र की जो मनोवृत्ति है, उसका जो चित्त है, उसका जो मन है, बहुत घबराहट उसको महसूस हो रहा था कि भाई युद्ध होने वाला है, सभी भाइयों के बीच क्या है, युद्ध होने वाला है। तो वो अपने मंत्री को बुलाकर, उनके मंत्री का नाम क्या है, विदुर, उनको बुलाकर कुछ नीति विषय जो प्रश्न है वही पूछते हैं। उसी प्रश्न को यहाँ पे श्लोकबद्ध किया गया है, जिसको आप लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो एक तरफ क्या है, धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन देते हैं, विदुर देते हैं। और इस प्रकार ही आपका पाठ ये बनाया गया है। तो तेषाम समुचित उत्तरम, ठीक है, विदुरो ददाति, उसका समुचित उत्तर विदुर देते हैं। प्रश्न किसका रहता है, धृतराष्ट्र का, और उत्तर कौन देते हैं, विदुर। तदेव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति, और प्रश्न उत्तर के रूप में जो ग्रंथ की रचना की गई है इसी ग्रंथ का नाम क्या पड़ा है, विदुर नीति, क्योंकि विदुर की नीति है, विदुर ने अपना उत्तर इसमें दिया है। इयम अपि भगवद गीता एवं महाभारतस्य अंगम अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। और यह जो विदुर नीति ये भी क्या है कि महाभारत का ग्रंथ है। ठीक है, इसी का एक अंग है, महाभारत जो ग्रंथ है इसी का एक अंग है, और भगवत गीता का भी ये अंग माना जाता है। इस प्रकार हमने अभी तक जो जाना, ये जो हमारा पाठ है कहाँ से लिया गया है, तो महाभारत से लिया गया है, महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। और अध्याय की बात करें तो 33 से 40 अध्याय जो विदुर नीति का है वहां से लिया गया है। और जब धृतराष्ट्र को जब वो डर मन में बैठ जाता है, जब बहुत सारी शंकाएं उसके मन में, बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं, तो वो विदुर से प्रश्न पूछता है और विदुर उसका उत्तर देते हैं। इस प्रकार यह पाठ है। तो आइए, अब जो हमारा पाठ यहाँ से शुरू होता है, जो मूल श्लोक यहाँ पे, कि यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। ठीक, तो ये उत्तर है। ठीक है, विदुर का उत्तर है। प्रश्न क्या है कि पंडित किसे कहा गया है, यह धृतराष्ट्र पूछता है। तो फिर विदुर क्या बताते हैं, ये श्लोक में दिया गया है कि यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति, जिसका कृत्य अर्थात जिसका जो कर्म है, ठीक है, जिसका जो कर्म है, जिसका जो व्यवहार है, शीतम उष्णम भयम रति, अर्थात अगर शीत पड़ जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाए, या उष्णम बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, भय हो, रति अर्थात प्रेम, समृद्धि आ जाए या असमृद्धि हो, या सारा ही समृद्धि जितने भी धन ऐश्वर्य सभी चला जाए। ठीक,
वास, ठीक है। और उसमें भी जब ये सारे चीज हो जाए, अर्थात जब अधिक ठंड बढ़ जाए, अधिक उष्ण बह जाए, बढ़ जाए, भय सताए, प्रेम, जो प्रेम में भी ना ज्यादा घबराने वाला, जो भय में भी ज्यादा ना घबराने वाला, जो शीत में भी ज्यादा, ठंड में भी ना ज्यादा घबराने वाला, जो उष्ण अर्थात जब गर्मी पड़ जाए तब भी ना घबराने वाला, ठीक है। फिर समृद्धि, उसके पास धन ऐश्वर्य आ जाए फिर भी क्या है, ज्यादा उतावला नहीं होने वाला, और असमृद्ध था वो चला भी जाए फिर भी ज्यादा दुखी नहीं होने वाला। यश कृत्यम, जिसका ऐसा कृत्य है, ठीक है, कृत्यम न विघ्नन्ति, जो इस प्रकार से भय को या इसे होने के कारण विचलित नहीं होता है, उसी को क्या कहा गया है, पंडित। उसी को क्या कहा गया है, पंडित उच्यते, उसी को पंडित कहा गया है, जिसका व्यवहार न विघ्नन्ति, अर्थात जो बिल्कुल भी विघ्न जिसको नहीं पहुंचाता ये सब चीजें, ठीक है। तो जो बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता है, ठीक है, जो बिल्कुल भी उतावला नहीं होता है, जो बिल्कुल भी घबराता नहीं है, चाहे उसके जीवन में कुछ भी ऐसा हो जाए, तो वो क्या है, वो पंडित है। इस प्रकार यह पहला प्रश्न का उत्तर दिया विदुर ने। अब दूसरा प्रश्न जो है वही पंडित से ही संबंधित है, उसका भी उत्तर और बताते हैं कि तत्वज्ञ, अर्थात जो तत्व को जानता है उसको पंडित कहा गया है। सर्वभूतानाम योगज्ञ, और जो सभी भूतों के जो योग को जानने वाला है, जितने भी भूत है, पंच महाभूत है, या शरीर आत्मा को जानने वाला, ठीक है, ये सब को जो जानने वाला है वो क्या है, पंडित है। फिर कहा गया सर्व कर्मणाम उपाय, जो सभी कर्मों के जो उपाय को जानने वाला। अगर जो मान लीजिए अगर पुण्य कर्म है तो किस प्रकार करना चाहिए, अगर पाप कर्म हमसे हो गया है तो उसकी निवृत्ति के लिए, प्रायश्चित के लिए कौन कौन से उपाय है, ये सब सारा जो जानता है वो क्या है, पंडित है। मनुष्यानाम नर, मनुष्यों का जो नर है, ठीक है, ऐसे मनुष्यों में जो क्या है, जो नर है वो क्या है, पंडित है। कौन है पंडित, जो तत्व को जानता है, जो सभी भूतों को जानता है, जो सभी कर्मों के उपायों को जानता है, ऐसे मनुष्य जो नर है वो क्या है, पंडित है। ठीक, तो ये दो श्लोक इस प्रकार, इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इससे पूछा गया है, जो इस दो श्लोक में आपको मैं बता दूं, ठीक है, इस जो दो श्लोक में पूछा गया है पंडित के बारे में पूछा गया, ठीक है। इस, एक मिनट थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ। हाँ, इस दो श्लोक में जो पूछा गया है वो पंडित के बारे में पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो ये पूछा जा रहा है ये वाला श्लोक में, इसमें पूछा गया है मूर्ख के बारे में, ठीक है, कि भाई मूर्ख किसे कहा गया है। तो जानते हैं किससे कहा गया है, कि अनाहूतः प्रविशति, अर्थात जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, अपृष्टो बहुभाषते, और जो बिना पूछे बहुत बोलता है, ठीक है। एक तो बिना बुलाए आ जाता है, प्रवेश करता है, उसको मूर्ख कहा गया है। अपृष्टो बहुभाषते, और बिना पूछे, जब आपसे पूछा जाए तभी बोलना चाहिए। बीच में कई लोगों का आदत होता है ना, किसी के बात चल रही उसी बीच में टोक देना, बीच में अपनी बात को बोल देना, वो उसको भी क्या कहा गया, मूर्ख कहा गया है। अपृष्टो बहुभाषते, और बिना पूछे बहुत बोलता है। अविश्वस्ते विश्वसिति, और जो अविश्वसनीय है, जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर क्या है, विश्वास करता है। ऐसे नराधम, ऐसे अधम लोगों को, ठीक है, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, नर, और इसको हो जाएगा अधम, ठीक है। ऐसे जो अधम पुरुष है, ऐसे जो अधम नर है पुरुष, उसको मूढ़ चेता, उसको मूढ़ कहा गया है, ठीक है। ऐसे जो अधम नर वाले मन, ठीक है, जिसका मन है, कैसा मन है, कि जो अनाहुतः, जो बिना बुलाए, अनाहुतः, ठीक है, जो बिना बुलाए प्रवेश करता है। अपृष्टो बहुभाषते, जो बिना पूछे बोलता है। और अविश्वस्ते विश्वसिति, जो जिस पे विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर विश्वास करता है। ऐसे जो अधम लोग है, ठीक है, वो क्या है, मूढ़ अर्थात मूर्ख है। ऐसे लोग क्या है, मूढ़ अर्थात मूर्ख है। ये तो मूर्ख के बारे में बताया। अब आगे पढ़ते हैं, फिर क्या बताया जा रहा है आगे देखिए, कि एको धर्म है, एक ही धर्म है, परम श्रेय, वही श्रेष्ठ है, ठीक है। आप जो भी धर्म को मानते हैं वो आप मान के चलिए वही आपके लिए क्या है, श्रेष्ठ है। क्षमा एका शांति उत्तमा, ठीक है, और क्षमा जो है वो सबसे उत्तम शांति है। क्षमा एका शांति उत्तमा, अगर इसको एक लाइन में करें तो क्षमा सबसे उत्तम शांति है। क्षमा जो है सबसे उत्तम शांति है। विद्ये का परमा तृप्ति है, ठीक है, और विद्ये का अर्थात विद्या क्या है, सबसे परम तृप्ति है। और अहिंसा, अहिंसा का सुखावह, अर्थात अहिंसा के द्वारा ही हम अपने जीवन को, सुख में जीवन को जी सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इस श्लोक का ये भी अर्थ हो गया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एको धर्म है, एक ही धर्म है, परम श्रेय, और वही क्या है, परम श्रेष्ठ है। क्षमा एका शांति उत्तमा, ठीक है, और क्षमा जो है वही क्या है, सबसे उत्तम शांति है। और फिर कहा कि विद्या का परमा तृप्ति, और विद्या ही क्या है, परम तृप्ति है। और अहिंसा
एका सुख हमारा, तो अहिंसा के द्वारा ही आप सुख में जीवन जी सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो श्लोक है पांचवा, इसके बारे में जानिए। अब क्या है इसका अर्थ कि त्रिविधम अर्थात तीन प्रकार का, नरकस्य इदम द्वारम, यह नर्क का द्वार है। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि भाई मरेगा तो नर्क में जाएगा, ऐसा काम करेगा तो नर्क में जाएगा, तो उसका द्वार कैसा, ऐसा बताया गया है। ठीक है, कि त्रिविधम नरकस्य द्वारम, तीन प्रकार का जो है नरक का द्वार है। ठीक, जो क्या है, नाशनम आत्मन, जो इंसान को, ठीक है, उसके स्वामित्व को उसने उस इंसान को मार देता है। ठीक है, उसमें इंसानियत को खत्म कर देता है, उसमें आत्म तत्व को मार देता है। कौन? वो तीन प्रकार का जो नरक का द्वार है, उसका वो क्या है, वो नाश कर देता है, वो इंसान का नाश कर देता है। और वो तीन द्वार क्या क्या है, तो पहला बताया काम, जो काम मतलब इच्छा, हर चीज मतलब कितना भी मिल जाए वो इच्छा रहती है, मतलब इच्छा कुछ खत्म ही नहीं होता है। ठीक, फिर क्रोध, दूसरा बताया क्रोध, फिर बताया लोभ, हमेशा लोभ करना, और मिले और चीज हो जाए, इससे भी ज्यादा मेरे पास रहे, दूसरे का भी वो क्या है, अरजना चाहता है, ये सब क्या लोभ ही है। तो तीन बताया नरक का द्वार, पहला बताया काम, दूसरा बताया क्रोध, और तीसरा जो बताया वो लोभ। ये एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले कि नरक का कितना द्वार है, तो तीन द्वार है। कौन कौन सा है, तो काम क्रोध और लोभ, आपको याद रखना है। मैं फिर से अर्थ बता रहा हूँ कि नरक का तीन द्वार है। ठीक है, जो मनुष्य का नाश कर देता है, और वो कौन है, काम क्रोध तथा लोभ। तस्मात् एतत् त्रयम् त्यज, इसीलिए हमें त्रयम् त्यजेत, अर्थात ये तीनों को छोड़ देना चाहिए। इसमें देखिए श्लोक में ये नहीं कहा गया है इसलिए इसे एक को छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं, वो तीनों को ही छोड़ देना चाहिए, तभी नाश आत्मन, ठीक है, तभी आपका नाश नहीं होगा, तब आप बच सकते हैं। नहीं तो आपका क्या होगा, नाशनम आत्मन, तभी आपका नाश तो जरूर है। ठीक है, तब आपका निश्चित रूप से नाश होने वाला ही है। आगे बढ़ते हैं, 5 श्लोक तक ये हो गया ना विद्यार्थियों। देखिए मैं आपको बार बार जो हम क्लास जो पढ़ते हैं तो उसमें मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है, किसी शब्द का अर्थ आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आप ऐसे ही क्लास को देखते चलेंगे तो हो सकता है आपको क्लास कभी बोरिंग लगने लग जाए। ठीक है, और कभी लगे कि कोई चीज़ समझ में भी नहीं आ रहा है, तो आप अगर कमेंट करेंगे, रुचि लेके पढ़ेंगे, अच्छे से कुछ सीखने की दृष्टि से पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से क्लास समझ में आएगा। तो मैं बार बार बीच में ये नहीं चाहता हूँ कि आपको का क्लास भंग करूँ और बार बार आपका ध्यान कहीं और ले जाऊँ, इसलिए मैं एक लाइन से पढ़ाता ही रहता हूँ कि वो जो श्रृंखला चल रही है पढ़ाई को बीच में टूटे नहीं। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक है, षड दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छिता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। अब 6 दोष है। ठीक है, कितना दोष है, 6 दोष बताया गया है, जो पुरुषेण हातव्य, जो हर पुरुष को, प्रत्येक पुरुष को, ठीक है, छोड़ देना चाहिए। भूतिमिच्छिता, ठीक है, अगर वह अच्छे तरीके से, भूतिमिच्छिता अच्छे प्रकार से वो जीना चाहता है, जीने की इच्छा रखता है, तो उसको 6 जो दोष है जो प्रत्येक मनुष्य में पाया जाता है उसको छोड़ देना चाहिए। वो क्या क्या बताया है, 6 दोष। तो पहला बताया कि निद्रा। ठीक है, ठीक है, पहला क्या बताया है, निंद्रा। ठीक है, पहला बताया कि निद्रा, निद्रा अर्थात नींद। अगर आपको नींद बहुत ज्यादा, देखो देखिए कोई भी चीज है ना, जब अति हो जाता है तो वो फिर वो दिक्कत करता है। ठीक है, तो नींद, नींद है, सोना है भाई, सभी को सोना चाहिए भाई, रात बताए गए सोने के लिए, लेकिन जब अधिक आप 10-10 बजे तक, 12-12 बजे तक सो रहे हैं और कभी भी सो जा रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, वो निद्रा का शिकार है। तो अगर आप ज्यादा सोते हैं तब क्या है, आपका जो क्या है पतन वो निश्चित है। तंद्रा, दूसरा क्या बताया है, तंद्रा, तंद्रा अर्थात हमेशा मतलब उबासी भरना, आलस्य टाइप का रहना, शरीर एकदम अकड़न भरना, होता है ना कभी कभी कि कोई भी काम कोई बोल दे तो हमेशा अंगड़ाई लेना कि भाई कैसे होगा, इतना बड़ा मुश्किल काम, इस अजी मतलब उसको लगता ही नहीं कि वो काम कर पाएगा, हमेशा शरीर में लगता है कि ऐठन ही बना हुआ है, एकदम आलस से भरा पड़ा, उठा ही नहीं जा रहा है, वो हो जाएगा तंद्रा। अगर आपके अंदर ये चीज है, ये दोष है, तब भी आप निश्चित रूप से पतन को प्राप्त करेंगे। ठीक है, निश्चित ही आपका पतन होना है। और तीसरा बताया भय, अगर आपके अंदर डर बैठा हुआ है तब भी आपका क्या है, पतन निश्चित है, तब भी आपका विकास नहीं हो पाएगा। तो आपको डरना नहीं है किसी से। ठीक, फिर कहा कि क्रोध, ठीक, फिर क्या कहा कि क्रोध, अगर आपके अंदर क्रोध भरा पड़ा है तब तो भाई बिल्कुल ही नाश बना, क्योंकि यहाँ जो आप ऊपर वाला जो अभी श्लोक पढ़े हैं, देखिए अभी जो ऊपर वाला श्लोक पढ़े हैं वहां भी इस क्रोध की चर्चा की गई है, और ये जो यहाँ पढ़ रहा है अभी यहाँ भी क्रोध के बारे में बताया गया है। तो बार बार यही बताया जा रहा है कि क्रोध हमारे लिए बहुत ही क्या है, हिंसक चीज है, इससे आपके अंदर हिंसा पैदा होता है, ये क्रोध के कारण। तो ये भी क्या है आपका, इससे
नाश होना है। फिर क्या बताया, पांचवा जो बताया हुआ है आलस्य, जो कि हर विद्यार्थी के अंदर कूट कूट के भरा रहता है, और तब आलस और ज़्यादा आता है जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं। जैसे अभी मान लीजिए आप कोई मेरा वीडियो देख रहे होंगे, कोई भी विद्यार्थी, उसको कई बार उबासी आ चुका होगा, ठीक है, और कई बार उसको ऐसा लग रहा होगा कि क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ नहीं आ रहा है क्या है ये, बिल्कुल ऊपर ऊपर से जा रहा है, लग रहा होगा, क्योंकि भाई वो रुचि नहीं ले रहा, ध्यान कहीं और है। जिस विद्यार्थी का बिल्कुल शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बिल्कुल जो यहीं पे है, वो इसको आसानी से समझ में, कोई बड़ी चीज़ नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मैं एक एक अर्थ आपको बता रहा हूँ, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिसका ध्यान कहीं और है, ठीक है, जिसका ध्यान जो आधा नींद में है, ठीक है, जो आप पूरा आलस में भरा पड़ा है, उसको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। तो इसलिए आप पहले जब भी पढ़ाई करने बैठे तो आप थोड़ा सा मुंह को फ्रेश करके पानी वगैरह मार के फिर अच्छे से बैठे, तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और अधिक देर तक आप पढ़ाई कर सकते हैं। और छठा जो बताया विद्यार्थियों को, वह है दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता किसको बोलते हैं, किसी काम को लंबे समय तक लिए टालना। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज जो मैंने पाठ पढ़ाया है, ठीक है, नीति श्लोक का, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि भाई एक बार और आप रिवीजन कर लिए, तो ठीक है भाई कल कर लेंगे। अच्छा आज ये काम हो गया, चलिए परसों कर लेंगे। ऐसे करते जो काम को जो टाल रहे हैं ना, इसी को क्या कहा गया है, दीर्घ सूत्रता। तो ये जो 6 दोष बताए गए, इनमें से अगर आप में कोई सा भी दोष है तो इसको जल्दी से दूर कीजिए, नहीं तो कहा ना पुरुषेण हातव्या, कि हर पुरुष को ये छोड़ देना चाहिए। अगर नहीं छोड़ेंगे, जो बताया है नाशनम आत्मना, फिर आपका नाश निश्चित है। ठीक है, तो आप अपना विचार कीजिए, फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है। चलिए अब बढ़ते हैं, अपना जो अगला श्लोक दिया गया है इसके बारे में बढ़ते हैं कि सत्येन रक्षते धर्म। ठीक है, सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा की जाती है। धर्म की रक्षा कैसे की जाती है, सत्य के द्वारा। विद्या योगेन रक्षते, ठीक है, विद्या की रक्षा कैसे की जाती है, योग के द्वारा। मान लीजिए आप योग अर्थात अभ्यास, योग से क्या तात्पर्य यहाँ पे, अभ्यास, ठीक है, योग से क्या तात्पर्य, अभ्यास या प्रैक्टिस बोल लीजिए। अगर आप कोई सा भी विद्या ग्रहण कर रहे हैं, चाहे आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, अगर बार बार योग ये ना आता तो बार बार अभ्यास नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, भूल जाएंगे, तब उसकी रक्षा नहीं हो पाएगी, वो आपके अंदर नहीं रहेगा, वो आप भूल जाएंगे। अगर विद्या को प्राप्त करना है तो बार बार उसकी क्या करना पड़ेगा, अभ्यास। जो भी पढ़ रहे हैं आप अभ्यास कीजिए। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, एक बार आप वीडियो देखने के बाद एक बार फिर से वीडियो देखिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिएगा, तो जल्दी समझ में आएगा और ज़्यादा देर तक आपको याद रहेगा। मिर्जया रक्षते, और मिर्जया अर्थात श्रृंगार के द्वारा रूप की रक्षा होती है। ठीक है, मिर्जया का अर्थ क्या है, यहाँ पे श्रृंगार लेना है आपको, ठीक, तो श्रृंगार के द्वारा रूप की रक्षा होती है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल साधारण सा रह रहा है, अगर उसके चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप कर दिया जाए, है ना, कान में पहना दिया जाए, हाथ में कंगन वगैरह दे दिया जाए, अच्छे से उसको तैयार कर दिया जाए, बाल अच्छे बना दिया जाए, तो क्या है, उसके रूप की रक्षा हो जाता है, तो वो दिखने में और सुंदर लगेगा। और कुलम वृत्ते न रक्षते, कुल का जो रक्षा होती है वो वृत्त की, ठीक है, आपका व्यवहार ही बताता है कि आपका कुल कैसा है ना। कई बार ऐसा हो जाता है ना, कोई गलती, मान लीजिए अनावधानता के कारण गलती से ही हो गया, तो कई लोग बोलते हैं भाई तेरा खानदान ही ऐसा है, तेरा व्यवहार ही बता रहा है कि तेरा माँ बाप ने क्या संस्कार दिया है, ऐसा बोलते हैं ना। तो कुल ही, जो कुल की रक्षा किससे होती है, वृत्तेन, वृत्तेन अर्थात व्यवहार। ठीक, तो ये भी अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए मैं सारा श्लोकों में बार बार बताता हूँ कि आपको याद रहे, ऐसा कोई दिक्कत ना आए। तो कहा कि मिर्जया रक्षते रूपम, क्या कहते हैं, श्रृंगार के द्वारा क्या रूप की रक्षा होती है, और व्यवहार के द्वारा क्या कुल की रक्षा होती है, अर्थात सत्य के द्वारा, सत्य से ही क्या है, धर्म की रक्षा कर पाएंगे हम। विद्या की रक्षा कभी, विद्या हमारे अंदर कब स्थित रहेगी, जब हम बार बार उसका अभ्यास करेंगे। हमारा रूप की रक्षा कब होगी, हम देखने में सुंदर कब लगेंगे, जब हम श्रृंगार थोड़ा करेंगे। और कुलम वृत्तेन रक्षते, और व्यवहार के द्वारा हमारा कुल का पता चलता है। तो ये वाला श्लोक भी पूरा होता है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे श्लोक दिया गया है कि सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। सुलभा अर्थात जो आसानी से मिल जाए, सुलभ हो, ठीक है, सुलभ अर्थात जिसको प्राप्त करने के लिए, जिसको पाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, उसको सुलभ बोलते हैं। तो ऐसे सुलभा पुरुष अर्थात ऐसे पुरुष आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। राजन अर्थात राजन कहा गया यहाँ पे, धृतराष्ट्र को यहाँ पे प्रयोग किया गया है राजन। ऐसे जो पुरुष है ना, वो आसानी से मिल जाते हैं, सततम हमेशा मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं कि सततम प्रियवादी हैं, जो हमेशा, सततम अर्थात हमेशा प्रिय बोलते हैं। ठीक है, आप देखेंगे अपने आसपास भी आपको ऐसे लोग तुरंत मिल जाएंगे जो बहुत मीठा मीठा बोलते हो, आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो,
हाँ, ये आपको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन अप्रियस्य तो पथ्यस्य, लेकिन जो अप्रिय बोलता हो लेकिन सत्य बोलता हो, पथ्यस्य अर्थात सत्यस्य, पथ्यस्य वक्ता अर्थात सत्यस्य वक्ता और श्रोता, जो सत्य को बोलता हो, जो सत्य को सुनता हो, ऐसा जो पुरुष है दुर्लभ है। ऐसा पुरुष क्या है? दुर्लभ, बहुत मुश्किल से मिलता है। ठीक, तो एक बार मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको और स्पष्ट हो जाए। कहा कि सुलभा पुरुषार्थात, वैसे पुरुष क्या है? आसानी से मिल जाते हैं। कैसे पुरुष? जो सततम प्रियवादी न, जो हमेशा क्या है? प्रिय बोलते हैं, हमेशा मीठा मीठा बोलते हैं, ऐसा पुरुष क्या है? आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन अप्रिय से तो पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, लेकिन जो अप्रिय बोले, ठीक है, और लेकिन क्या है? जो सत्य बोले और सत्य सुने, बोलते हैं सत्य कड़वा होता है, तो कड़वा क्या हो गया यहाँ पे? अप्रिय हो गया। और सत्य क्या हो गया? पथ्यस्य हो गया। मतलब सत्य तो बोल रहा है लेकिन थोड़ा सा अप्रिय है। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि भाई मैं सत्य बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे सत्य बोलने से किसी को क्या है? अप्रिय लग जाएगा, किसी को खराब लग जाएगा, वो फिर मेरे को क्या बोलेगा, नहीं मेरा रिश्ता टूट जाएगा। ये मतलब बहुत सारे ऐसे सोचते, इसलिए लोग कभी सत्य को बोलते नहीं। तो इसलिए कहा कि अप्रिय से तो सत्य पथ्यस्य अर्थात सत्य का जो वक्ता, ठीक है, श्रोता, सत्य को सुनने वाला, ठीक है, दोनों चीज कहा गया, ध्यान से सुने, सत्य को सुनने वाला और बोलने वाला, ठीक है, ऐसा क्या? दुर्लभ है। ये जो व्यक्ति है मुश्किल से ही मिलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पूजनीय महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तय स्त्रियः श्रियः गृहस्थो गृहस्योक्ता तस्मात् रक्षा विशेषता। ठीक है, तो पूजनीय महाभागा, तो यहाँ पे क्या है? स्त्री के विषय में आ गया है कि भाई वो स्त्री पूजनीय है। जो भी स्त्री है क्या है? पूजनीय है। और पुण्याश्च गृहदीप्तय, और वो पुण्य आत्माएं हैं जो क्या है? गृहदीप्त, जो घर को क्या है? हमेशा रोशन करके रखती है। कौन? जो महिलाएं हैं। ठीक है, हमेशा घर को आप देखेंगे, आपके अपने माँ को देखिए, आपके घर में या बहन है, ठीक है, तो उसको देखिए हमेशा घर में कुछ न कुछ काम करती ही रहती है। माँ है जो कुछ न कुछ लगी रहती है, पत्नी है कुछ न कुछ लगी ही रहती है। घर को क्या है? उसको अच्छे से साफ सफाई करना, बहुत सारा काम है। पाकशाला का काम करना, बाहर की साफ सफाई रखना, घर की साफ सफाई रखना, मेहमान आ रहे जा रहे सबका देखभाल करना, क्या उसे वो क्या? गृह दीप्ति, मतलब सबका क्या रखे? एक घर को सजा के गृह दीप्ति करके रख रही है, घर को रोशन करके रख रही है। कौन? स्त्री है। वो स्त्री क्या है? पूजनीय है। और वो कैसी? पुण्य आत्माएं हैं। और वो जो स्त्री है, स्त्रियो गृह गृहस्योक्ता तस्माद रक्षा विशेषता, और वही स्त्री क्या है? जो महान पुरुषों को उत्पन्न करने वाली है। आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ प्रभु श्री राम हुए, कृष्ण हुए, और भी भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, वो भी क्या है? वो कुछ महान स्त्रियां हुई जो ऐसे से महापुरुष को क्या पैदा किए। ठीक है, जो कि आज के समय में कम देखने को मिलता है। तो कहा कि तस्माद, इसलिए तद रक्षा विशेष, इसलिए उनकी रक्षा, स्त्रियों की रक्षा जरूर करनी चाहिए हमें। ठीक, तो यहाँ पे स्त्री के बारे में जो श्लोक था विशेषकर स्त्री रक्षा के बारे में था। ठीक, स्त्री के रक्षा के विषय में ये श्लोक था, क्योंकि बताया कि पूजनीय महाभागा, वो जो स्त्री है वो पूजा। कि मैं हर श्लोक का बार बार अर्थ बता रहा हूँ, 2 से 3 बार बता रहा हूँ। अब एक बार और पढ़ लेंगे तो 4-5 बार हो जाएगा, आसाम से, मतलब आराम से आ जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्या शब्द है क्या नहीं, कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आसान है। कि पूजनीय महाभागा अर्थात तो वो महिला क्या है? पूजनीय है और पुण्य आत्माएं हैं। और गृह दीप्त है, अर्थात जो घर को हमेशा दीप्त करके रखती है, प्रकाश करके रखती है। स्त्री श्रेय, वही स्त्री क्या है? जिससे क्या है? महापुरुष उत्पन्न होते हैं। और गृहस्य उक्ता, और इनको क्या? गृहिणी कहा गया है। और तस्माद रक्षया, इसीलिए इनकी रक्षा विशेष प्रकार से करनी चाहिए। अपना जो लास्ट श्लोक है वो देखते हैं कि अकीर्तिम विनयो हंति, जो अकीर्ति है, ठीक है, अकीर्ति का हनन कौन करता है? विनय। ठीक है, अगर आपके अंदर क्या है? अकीर्ति हो गया है, मतलब आपका जो नाम है या आपका यश है, आपका जो रूप है वो क्या है? जिसमें अकीर्ति हो गया, आपके बारे में कुछ गलत फहमी किसी को हो गया, लेकिन आप विनयशील रहते हैं, ठीक है, अच्छे से किसी से बात करते हैं, तो जो आपके बारे में जो मनगढ़ंत कहानी है, जो अफवाह फैलाया गया, वो क्या? वो उसका हनन हो जाएगा, धीरे धीरे वो मिट जाएगा। क्योंकि भाई आप विनय रहेंगे, विनयशील रहेंगे, अच्छे से बात करेंगे, तो सबके सामने आपकी असलियत आ जाएगी ना, आप कैसे हैं। अगर झूठ रहेंगे तो सबके सामने झूठ प्रतीत होगा, अगर आप अच्छे हैं तो सबके सामने अच्छा प्रतीत होगा, है ना। तो हंत्य अनर्थम पराक्रम, और पराक्रम जो है अनर्थम, ठीक है, जो पराक्रम है वो अनर्थ को क्या कर देता है? हनन कर देता है। ठीक है, जो भी अनर्थ होने वाला है, अगर आप क्रम है, और पराक्रम आप किसी भी चीज से हो सकते हैं, धन से, शरीर से, बल से, बुद्धि से, अगर किसी भी चीज से, तो आप उस अनर्थ का क्या कर सकते हैं? हनन कर सकते हैं, वो अनर्थ को आप
मिटा सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो पराक्रम है, वो सामर्थ्य है। फिर हंति नित्यम क्षमा, तो क्षमा जो है नित्यम हंति, क्या हंति, किसको मार देता है, तो क्रोध को। क्षमा जो है किसको नित्य हनन कर देता है, क्रोध को। अगर आपके क्रोध आ रहा है, अगर आप किसी पर क्रोध आ रहा है, आप उसको क्षमा कर देते हैं तो आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। और जिस व्यक्ति को आपने बकस दिया है भाई गुस्सा में, तो आप किसी को छोड़ेंगे नहीं, तो वो भी हो सकता है 100 साल तक जिए, क्योंकि भाई आपने उसको रहम किया है उसके ऊपर, है ना। तो क्षमा नित्यम हंति क्रोध, क्षमा जो है वो क्रोध का हनन कर देता है। और आचारो हंति लक्षणम, ठीक है, और आचारो हंति लक्षणम। तो यहाँ पे जो कायदे कि यहाँ पे आप ऐसा करिए कि अगर आपको ये श्लोक में ऐसे समझने में दिक्कत हो तो नीचे क्या ये अनवय दिया गया है, ठीक है, ये सारा अनवय दिया गया है। अनवय अर्थात मैंने पहले भी बताया था, जिसको श्लोक फॉर्मेट में नहीं लिखा गया हो, एक वाक्य सेंटेंस की तरह लिखा गया हो, उसको अनवय कर देते हैं। इसको मैं एक बार बता देता हूँ इसको भी, ठीक है। आप खैर यहाँ देखिए क्या लिखा है कि आचारो हंति अलक्षण, तो जो आपका व्यवहार है वो अलक्षण को मिटा देता है। अर्थात अगर कोई भी भूलवश आपसे कुछ हो गया हो, लेकिन आपका व्यवहार अगर सही होता है तो वो भी चीज़ आपका बाद में जाकर वो सही हो जाता है, ठीक। तो इस प्रकार यह जो श्लोक था वो हमने पढ़ लिया। अब मैं एक बार जल्दी जल्दी सारा एक बार रिपीट कर देता हूँ अन्वय के द्वारा कि यस्य कृत्यम शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि वा न विघ्नन्ति स वै पंडित उच्यते। अर्थात जिसकी कृति, जिसका व्यवहार, जो कृत्य है, जो व्यवहार है, ठीक है, जो ठंड आ जाए, गर्मी आ जाए, भय हो, रति हो, समृद्धि आ जाए, समृद्धि कुछ भी हो जाए, जो न विघ्नन्ति, जो नहीं घबराता है, स वै पंडित उच्यते, उसी को पंडित कहा गया है। जो सभी भूतों का तत्वज्ञ था, जो सभी भूतों का ज्ञाता है, जो सभी कर्मों को जानने वाला है, ऐसे मनुष्य को, जो उपाय को जानने वाला है, जो सभी कर्मों के उपायों को जानने वाला है, ऐसे मनुष्य जो है वो नर क्या कहलाता है, पंडित उच्यते, और उसको पंडित कहा गया है। मूढ़ चेता नराधम अनाहुत प्रविशते, अर्थात मूढ़ चेत वाला कहा गया, ऐसे मूर्ख व्यक्ति कहा गया उस अधम मनुष्य को, जिसको जो अनाहुता प्रवेश, दो बिना बुलाए प्रवेश करता है। अपृष्टो अपि बहुभाषते, जो बिना पूछे बहुत ज्यादा बोलता है। अविश्वस्ते, अर्थात जिस पे विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर विश्वास करता है। आगे है एक एवं धर्म, एक ही धर्म है, परम श्रेय वही क्या है, सबसे श्रेष्ठ है। एका एवं क्षमा उत्तम, और एक ही क्या है, क्षमा है, जो सबसे उत्तम शांति है। एका विद्या परमा तृप्ति, और एक ही विद्या जो परम तृप्ति है। और एका अहिंसा, एक ही अहिंसा है जो परम सुखवा, जो परम सुख को देन प्रदान करने वाली है। नरकस्य इदम त्रिविधम द्वारम, नरक का 3 प्रकार का द्वार है, एक है काम, क्रोध तथा लोभ, ठीक है। तस्मात् आत्मनः नाशनम एतत् त्रयम् त्यज, इसलिए हमारा इसी तीनों से हमारा नाश होता है, इसलिए तीनों को छोड़ देना चाहिए। फिर है भूतिम इच्छता पुरुषेण इहन, ठीक है, अगर भूतिम इच्छता अर्थात आप लंबे समय तक जीना चाहते हैं, ठीक, तो क्या कहा है कि पुरुषेण, इस ऐसे पुरुष का जो अच्छी प्रकार से जीना चाहता है, जो लंबे समय तक जीना चाहता है, जो सुखपूर्वक जीना चाहता है, उसको 6 जो दोष है वो छोड़ देना चाहिए। कौन कौन, तो निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता, 6 दोषा, ये 6 दोष है, हातव्या अर्थात छोड़ देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है धर्म सत्य न रक्षते, धर्म की रक्षा क्या है, सत्य से होती है। विद्या योगेन, विद्या की रक्षा जो है वो अभ्यास के द्वारा, योग से अर्थात अभ्यास के द्वारा होता है। रूपम मृत्या रक्षते, और रूप की रक्षा श्रृंगार के द्वारा किया जाता है। कुलम च वृत्तेन रक्षते, और कुल की रक्षा वो व्यवहार से किया जाता है। अगला श्लोक है हे राजन सततम प्रियवादिन पुरुषा सुलभा संति, जो हमेशा प्रिय बोलते हैं वो क्या है, सुलभा संति, अर्थात आसानी से मिल जाते हैं। परंतु अप्रियस्य पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, लेकिन जो अप्रिय बोलता हो लेकिन सत्य बोलता हो, ऐसा जो वक्ता अर्थात बोलने वाला, श्रोता अर्थात सुनने वाला, दुर्लभ अर्थात दुर्लभ है, मुश्किल से मिलता है। आगे है गृहस्थ श्री, अर्थात घर की जो क्या है, लक्ष्मी है, श्री अर्थात लक्ष्मी है। और गृह दीप्तय, और जो घर को प्रकाशवान करने वाली है वो कौन है, पुण्य महाभागा शिस्त्र, वो जो पूजनीय स्त्री है, ठीक है, उसको पूजनीय उक्ता, उनको पूजनीय कहा गया है। तस्मात् एता, इसलिए इनकी क्या है, विशेषतः रक्षा, और इसलिए इनकी विशेषकर रक्षा करनी चाहिए। विनय अकीर्तिम हंति, विनय जो है अकीर्ति का हनन कर देता है। पराक्रम अनर्थम हंति, अगर आप पराक्रम है तो आप बड़े से बड़े अनर्थ को टाल सकते हैं। क्षमा नित्यम क्रोधम हंति, क्षमा जो है नित्य क्रोध का नाश कर देता है। आचार अर्थात व्यवहार जो अलक्षण को हनन कर देता है। तो इस प्रकार यह जो श्लोक था मैंने अन्वय के माध्यम से आपको बता दिया है।
ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और आशा करता हूँ कि समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि मैंने एक एक श्लोक का 2-2-3 बार बताया है, फिर अन्वय भी इसका बता दिया है। तो एक बार आप खुद से तैयारी कीजिए, अगर नहीं समझ में आए तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।